दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ख़ास मुद्दा है, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जिस पे सबसे ज़्यादा हम जैसे लोगों को परेशानी होगी। क्या है डिजिटल कंटेंट क्रिएटर पर लगेगी सेंसरशिप? क्या है इसके मायने? कहा जा रहा है कि डिजिटल जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो ऑनलाइन यूट्यूब से जो कंटेंट को क्रिएट करते हैं, उस पे उन लोगों को कंट्रोल किया जाएगा, उन लोगों को रेगुलेट किया जाएगा, उन लोगों को कंट्रोल करने के तरीके ढूंढे जाएंगे। क्या है सेंसर्ड का मतलब यही होता है कि क्या बनाना है, क्या बोलना है, क्या क्रिएट करना है, किस प्रकार का कंटेंट क्रिएट करना है, किस संदर्भ में कंटेंट को क्रिएट करना है। ये सारी चीज़ों को तय की जाएगी भारत सरकार द्वारा। क्या है इसके डिटेल में, इसके इसको इसको चलते हैं, जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। ये चीज़ें चर्चा में क्यों है? कहता है कि वाई हैज़ द ड्राफ्ट ब्रॉडकास्ट सर्विस बिल 2024 रेज्ड कंसर्न ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो ब्रॉडकास्ट सर्विस बिल 2024 में जो ड्राफ्ट किए गए हैं, उस पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर संदेह जताया जा रहा है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को, जो हमारे पास जो एक फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इन इट्स न्यू ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग बिल हैज़ प्रपोज्ड वाइड रेंजिंग regulations on independent news creators on social media platforms like YouTube's, Instagrams, and X, expanding its remit from OTT content, digital news content be explained। यहाँ तक हर चीज़ पे बात की गई, हर चीज़ को कंसिडर किया गया। यूट्यूब को कंसिडर किया गया, इंस्टाग्राम को कंसिडर किया गया है, एक्स जो पहले ट्विटर के रूप में जाना जाता था उसको भी कंसिडर किया गया है। यहाँ तक कि OTT कंटेंट को प्लस डिजिटल जो न्यूज़ कंटेंट देते हैं, जो न्यूज़ सुनाते हैं, उन लोगों को भी इस दायरे में लाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एक नया ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग बिल प्रपोज्ड किए हैं, जो कि बहुत ही वाइड है, बहुत ही, क्या वो एक तरीके से कह सकते हैं, बहुत चीज़ों को वो डिटेल में इसको अपने कंट्रोल में लाने का प्रयास किया गया है। जो खास करके जो इंडिपेंडेंट न्यूज़ क्रिएटर हैं, जो सोशल मीडिया पे हैं, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हमारे जैसे लोग जो ट्विटर पे हैं, जो OTT पे हैं, OTT का इस्तेमाल करते हैं, जो डिजिटल न्यूज़ सुनाते हैं, उन लोगों के बारे में बात किया गया है। क्या है इसके प्रमुख बिंदु, क्या-क्या हैं, इस पे हम बात करेंगे। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने संसद में ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2024 पेश करने की तैयारी में है। अभी हुआ तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा गया है कि तैयारी में है। ये ब्रॉडकास्टिंग बिल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, OTT हो गया, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए मार्गदर्शिता के रूप में काम करेगा। मतलब ये बताएगा कि क्या चीज़ें तुम्हें बनाना है, क्या क्रिएट करना है, क्या नहीं क्रिएट करना है, किस चीज़ के बारे में बात करना है, किस चीज़ के बारे में नहीं बात करना है। इस यहाँ तक चीज़ों को भी ये तय करने का काम करेगा, ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। इस बिल को लेकर लोगों में फ्रीडम ऑफ स्पीच से जुड़ी चिंताएं भी है। अब कहा जा रहा है कि क्या यह जो बिल आएगा, लोगों का जो फंडामेंटल राइट है, जिसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक जो फंडामेंटल राइट में जो एक राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो बोलने का अधिकार है, क्या लोगों की बोलने का अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, दबा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा? क्या है ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2024? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2024 देश में, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो सूचना सूचना प्रसारण मंत्रालय के अनुसार ये जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल है, जो 2024 जो पेश होगा, उनके अनुसार कहना है कि यह देश में पारदर्शिता लाएगा, ट्रांसपेरेंसी लाएगा, स्वनियमन लाएगा, सेल्फ इंडिपेंडेंट की, यानी कि सेल्फ कंट्रोल की बात करेगा, और भविष्य के लिए तैयार प्रसारण सेवाओं के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए लाया जा रहा है। ऐसा सूचना एवं प्रसारण मंत्री के अनुसार कहा जा रहा है कि ऐसा वो उनका मोटिव है कि जो प्रसारण सेवाओं में है, उनका एक नया युग की शुरुआत होगी, एक नया टाइम का शुरुआत होगा, ऐसा उनका कहना है। लेकिन इस बिल के दायरे में OTT के सामग्री भी आएंगे, डिजिटल समाचार देने वाले सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया यानी कि जो यूट्यूब से जो न्यूज़ सुनाते हैं, जो न्यूज़ डिस्कस करते हैं, जो सरकार के जो प्लानिंग है, जो लोगों के लिए
सरकार के द्वारा जो बनाई गई जो नीतियाँ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, जो उन लोगों को जो वो लोग जो सरकार की पॉलिसी या फिर ये सब चीज़ों को जो डिस्कस करते हैं, उसको भी कंसीडर किया गया है। ऑनलाइन वीडियो निर्माताओं को भी शामिल किया गया है। इस बिल की प्रमुख विशेषताएँ क्या है? क्या इसमें बात किया गया है? किस चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है? इसमें सांविधिक दंड और जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। इसमें कहा गया है कि अगर सरकार के जो मापदंड है, यानी कि जो निर्धारित किया गया चीज़ों से अगर वो लोग परे जाएँगे, वो लोग बाहर जाएँगे तो उसको उसको जेल भी हो सकता है, दंड भी दिया जा सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसा भी कहा गया कंसोलिडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, इसकी भी बात की गई है। स्व विनियमन व्यवस्था को मजबूत करना है। ऐसा कहा गया है कि सेल्फ जो कंट्रोल है, सेल्फ रेगुलेशन को मजबूत करना है। ऐसा सूचना एवं प्रसारण मंत्री का ये जो शब्द है, ये जो मोटिव है, ये जो विज़न है, ये उनका कहना है कि ये उनका विज़न है कि हम सेल्फ रेगुलेशन को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। नियमों के उल्लंघन पर न्याय संगत दंड का भी प्रावधान करेंगे हम, कि अगर कोई उल्लंघन करेगा, जो नियम होगा उससे बाहर जाएगा, उससे बाहर जाने का प्रयास करेगा, कुछ अलग चीज़ें क्रिएट करेगा जो उस नियम में नहीं है, जो सरकार के विरुद्ध है, उन लोगों को दंड देने का भी प्रावधान किया जाएगा, ऐसा भी बताया गया है। इस बिल में प्रसारण नेटवर्क ऑपरेटरों के मध्य इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल 2024 से जुड़ी कुछ चिंताएं हैं। अब कह रहा है कि ये जो बिल आ रहा है इसमें क्या क्या आशंकाएं हो सकती है, क्या लोग संदेह क्या कर रहे हैं, लोग किस चीज़ से लोग डर रहे हैं, लोगों को क्या लग रहा है कि इसमें क्या खतरा है, तब उसको जुड़ी कुछ चिंताओं के बारे में बात करें। जैसे कह रखा है कि इंस्पेक्टर राज का खतरा हो सकता है। अब इंस्पेक्टर राज का खतरा का मतलब क्या हुआ? यह बिल डिजिटल मीडिया पर केंद्र सरकार की शक्ति और नियंत्रण को बढ़ाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह बिल जो है एक तरीके से केंद्र सरकार की शक्ति को बढ़ाएगा और उसके कंट्रोल को भी बढ़ाएगा, यानी जो केंद्र सरकार है वो अपने पक्ष के लिए, अपने फ़ायदे के लिए यह काम कर रही है। कंटेंट इनोवेशन पे असर भी पड़ेगा। इस बिल में डिजिटल मीडिया के कंटेंट पर सेंसरशिप जैसी व्यवस्था की संभावना हो सकती है। ये बात सही है विनोद, ये बात सही है कि दोस्तों कि अगर सरकार तय करेगी कि क्या क्रिएट करना है, क्या नहीं क्रिएट करना है, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, तो इस तरीके से एक तरीके का जो कंटेंट में जो इनोवेशन होगा, जो नई चीज़ें बनने की जो आशंकाएँ होगी, जो संभावनाएँ होगी, उसको दबा दिया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। क्योंकि सेंसरशिप का मतलब यही होगा कि सरकार तय करेगी क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, तो इससे एक तरीके से क्रिएटिविटी ख़त्म होगी, इनोवेशन ख़त्म होगा, ऐसा कहा जा रहा है। मीडिया स्वामित्व पर अल्प अधिकार, कहने का मतलब है कि जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, उसका जो इंडिपेंडेंस है, उसका जो ऑनरशिप है, उसमें अल्पाधिकार, मतलब वो अब इंडिपेंडेंस नहीं रह जाएगी। वो लोगों का जो इंडिपेंडेंस है, जो लोगों का ऑनरशिप है, लोगों का जो फ्रीडम है, उसको छीन लिया जाएगा। इस बिल में सरकारी अधिकारियों को प्रदान की गई ज़्यादा शक्तियाँ हैं। सरकार और मीडिया घरानों के बीच मिलीभगत को बढ़ावा देगी, यानी कि जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों को ज़्यादा शक्ति प्रदान की जाएगी। सरकार और मीडिया घरानों के बीच मिलीभगत को बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसा संभावनाएं हो रही है, ऐसा चिंताएं, लोगों को आशंकाएं हो रही है। ये संदेश, एक तरीके का संदेह किया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म की स्वायत्तता में कमी, यानी कि जो ओवर द टॉप, ओटीटी का मतलब होता है ओवर द टॉप, जैसे आप देखते हैं नेटफ्लिक्स देखते हैं, जियो सिनेमा देखते हैं, जी5 देखते हैं, इस तरीके का जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसकी भी इंडिपेंडेंस जो है उसको भी ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, प्रयास किया जा सकता है। ऐसा है, ओटीटी प्रसारण सेवाओं पर केबल या रेडियो के सख्त नियमों और कोडों के लागू होने से ओटीटी प्रसारकों पर वित्तीय यानी कि इकोनॉमिकल और अनुपालन का बोझ बढ़ सकता है, यानी कि वो लोग को इकोनॉमिकल लॉस भी हो सकता है और वो लोग को एक बहुत ही कड़ी नियम का पालन करना पड़ सकता है। केबल रेडियो के सख्त नियमों, कंप्लायंसेस फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, क्या है ये? सरकार द्वारा फिर से नए पंजीकरण करने का प्रस्ताव है, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा, यानी आपको अकाउंट खोलना है, आपको कंटेंट क्रिएट करना है, आपको कुछ बनाना है, तो उसके लिए आपको सरकार से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो वो तो हो जाएगा, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो नॉर्मल है। पहले से सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी नियम 2021 के अंतर्गत पंजीकृत किए गए हैं।
पहले से सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी हैं आईटी नियम 2021 के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी एक बनेगी, कि सार्थकता से जुड़ा एक मुद्दा है। ये क्या है कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी? क्या है? केंद्र सरकार द्वारा कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी के गठन के लिए मानदंड निर्धारित होगी जो इसकी स्वतंत्रता पर संदेह हो सकता है। यानी कहने का मतलब है सरकार एक कमेटी बनाएगी जो डिसाइड करेगा कि कौन सा कंटेंट सही है, कौन गलत है। एक कमेटी होगी, एक टीम होगा, एक लोगों का एक समूह होगा जो तय करेगा कि आपका जो कंटेंट है गलत है, सही है, क्या कमियां हैं, क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। इस इस लेवल तक चीज़ों को कंट्रोल करने का कोशिश किया जाएगा। इसलिए इस पे संदेह जताया जा रहा है कि हो सकता है कि लोगों की जो आज़ादी है वो खत्म हो जाए, ऐसा संदेह किया जा रहा है, ऐसा चिंताएं आशंकाएं जताए जा रहे हैं। ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल भी होगा। एडवाइजरी काउंसिल की पारदर्शिता से जुड़ा मुद्दा हो सकता है कि ये ट्रांसपेरेंट ना हो। विनोद, क्या है ये ब्रॉडकास्टिंग एडवाइजरी काउंसिल भी बनेगा। इस बिल के तहत एक ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल के सभी सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे। कहने का मतलब है विनोद की कहने का मतलब है दोस्तों कि एक ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल भी बनेगा जिसमें जितने भी कमेटी के जो मेंबर होंगे वो सारे के सारे केंद्र सरकार के लोगों के द्वारा चयनित किए जाएंगे, नामित किए जाएंगे। यानी कि वो केंद्र सरकार का आदमी होगा। केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि ब्रॉडकास्टिंग एडवाइजरी काउंसिल में कौन कौन से लोग होंगे। तो इस तरीके से हो सकता है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी का खतरा हो। सभी प्रसारण माध्यमों में सामग्री को सेंसर करने के मामले में बीएसई का निर्णय अंतिम होगा। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे क्या था कंटेंट, ये ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल है। ये ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल ही सेंसर करेगी, तय करेगा कि कौन सा सामान यूट्यूब पे आप अपलोड करेंगे, इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे, ट्विटर पे अपलोड करेंगे, क्या कौन कौन सी चीज़ें होगा जिसको आप ट्वीट करेंगे, लिखेंगे, बनाएंगे। इस ये जो फैसला होगा वो बीएसए यानी कि जो ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल होंगे, इसमें जो सदस्य होंगे वही लोग तय करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ पत्रकारों और यूट्यूबर्स को चुनिंदा यानी स्पेशल तरीके से निशाना बनाने की संभावनाएं भी हो सकती है दोस्तों। अल्पसंख्यक समुदाय पर संभावित असर पड़ सकता है। जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं, जो छोटे मोटे कमेटी हैं, उस पर ज़्यादा हो सकता है असर पड़ेगा। इस बिल में अस्पष्ट भाषा के दुरुपयोग से भारतीय अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि को खत्म करने संभावित चिंताएं हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। कि ये था हमारा ऑनलाइन एक तरीके से देखा जाए तो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन भी 2024 से जुड़ी सारी बातें थी जो आज आपको बताना था। वो आपके जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था जो हमने बताया। आज का सेशन इतना ही रहेगा। धन्यवाद।